क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। दोस्तों, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। ये वीडियो है वैशाली की एक पीड़ित महिला की कहानी का। हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी पीड़ित महिला की कहानी जिसके पति की मृत्यु के बाद उनके पति की दूसरी पत्नी और बेटों ने मिलकर कैसे इस महिला को घर से बेदखल कर दिया, जिसमें पति के जिंदा रहते हुए दोनों महिलाओं के साथ दोनों बच्चों के साथ एक ही मकान में घुल मिलकर रहते थे। साथ ही साथ एक ही चूल्हे से बना हुआ खाना भी खाते थे और एक साथ ही रहा करते थे। आपको बता दें कि कोरोना टाइम में पति की मृत्यु हो जाने के बाद दूसरी पत्नी एवं उनके बच्चों के द्वारा पति की मृत्यु को छिपाकर अपने कुछ बदमाश साथियों को लेकर अपनी दूसरी मां पीड़ित महिला के घर पर डकैती डाली। पड़ोसियों की सूचना मिलने पर पुलिस आई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर पड़ोसियों से जानकारी ली, जिसका आज तक मुकदमा पेंडिंग में है। तो वहीं आपको बता दें कि मुजरिमों को थाने में ले जाकर केवल केस डायरी में ही गिरफ्तार किया गया है। डकैती में पकड़े गए सभी बदमाशों को पुलिस अपनी केस डायरी में नाम पता नोट कर थाने बुलाकर उनको छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, इसके बाद पुलिस की मिलीभगत से बदमाशों के हौसले और बढ़ गए और वे महिला के साथ छेड़छाड़ के अलावा कई अन्य तरह के मारपीट, छीना झपटी जैसे वारदात रूटीन में करने लग गए। वहीं महिला ने माननीय न्यायालय की शरण ली, जहाँ उनकी माननीय न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में इंसाफ मिला है और आगे मिलने की उम्मीद भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी यही मैटर समाप्त नहीं होता है। पति की मृत्यु के बाद उनके द्वारा स्थापित फैक्ट्री की दोनों इकाइयों पर पीड़ित महिला के दूसरे पति के लड़कों ने अपने साथ उन्हीं बदमाशों के साथ मिलकर बाहुबल से दोनों फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। अपनी आपसी बंटवारा के नाम पर बेनामी 23 फ्लैट एवं गोदाम पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद ये मामला यही नहीं रुका। गांव की प्रॉपर्टी पर पीड़ित महिला ही अपने पति के साथ आती और जाती थी। साथ ही गांव के प्रधान से लेकर लेखपाल, पटवारी तक सभी गणमान्य व्यक्ति इस महिला की इज्जत तब भी करते थे और सक्सेना जी की बीवी समझकर और आज भी करते हैं, क्योंकि ये महिला ही सारी खेती बाड़ी का काम घर का संभालती थी। इसके साथ फैक्ट्री में भी इस महिला के पति संजय सक्सेना अपनी पत्नी बनाकर इस महिला को ही लेकर जाते थे। गांव या शहर में जब भी किसी की शादी पार्टी या अन्य किसी भी फंक्शन में शामिल होना होता था, तब भी महिला अपने पति के साथ वहां हाजिर होती थी। सभी लोग अपने बच्चों के साथ में इस महिला का संजय सक्सेना की पत्नी समझकर कई वर्षों से स्वागत करते चले आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी पत्नी को कभी लेकर नहीं गए। यही बात समाप्त नहीं हुई। आपको बता दें कि ये घटना वैशाली गाजियाबाद की है, जहां पर महिला का पति फाइनेंस का काम करता था और लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी लेकर उनको फाइनेंस किया करते थे। इसमें आज भी 23 फ्लैट बेनामी संपत्ति महिला के दूसरी पत्नी और बच्चों के कब्जे में है। इस पीड़ित महिला का पति ऑलरेडी आज भी वैशाली में 30 से 40 मकान का मालिकाना हक के साथ कब्जा किए हुए है, जिसमें सभी मकानों पर कई नाम वाली महिला और उसके बेटों का कब्जा है। केवल एक नाम मकान महिला के पास है और वह भी मकान उसके पति के नाम से है। ये सभी मोहल्ला वासी पड़ोसी बता देंगे आपको, जिन्होंने हमें ये पूरी जानकारी दी है। यहाँ इनकी एक कहानी और है कि 23 मकान किसी और के नाम से है, जिसका किराया खा रहे हैं और इस पीड़ित महिला को उनमें से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। किसी को बोलने जाओ तो लड़ने आएंगे। फैक्ट्री की आमदनी की सारा अकेला खा रहे हैं और साथ ही पीड़ित महिला को उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीड़ित महिला का जो झगड़ा चल रहा है दूसरी पत्नी से, उस पत्नी का अकेला एक सिंगल नाम नहीं है, बल्कि ये 3 नाम से बेनामी संपत्ति की मालकिन है। बेनामी संपत्ति खरीदी एवं कुछ पर कब्जा की हुई है। ये सब बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव नहीं है। इसके बावजूद इस पीड़ित महिला को पुलिस और गुंडों की मिलीभगत से उत्पीड़न किया जा रहा है। आज तो हद ही हो गई जब इस महिला ने अपनी तलाकशुदा लड़की को, जिसका मुकदमा गाजियाबाद में चल रहा है, उसकी उम्र 32 साल है, पीड़ित महिला के 22 साल के लड़के के ऊपर फर्जी छेड़छाड़ बलात्कार का आरोप लगाया है और कौशाम्बी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोक लाग धरा रह गया, क्योंकि वह लड़का उसकी बड़ी दीदी कहता है। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने की फर्जी तरीके से कोशिश की जा रही है। यही तो काबिल पुलिस चौकी इंचार्ज पृथ्वी सिंह की देन है। इसके वजह से एक बेगुनाह जेल जाने से बचा, जिसमें पुलिस की सूझबूझ से इस पीड़ित महिला के लड़के की जान बची, अन्यथा जेल में चक्की पीस रहा होता, क्योंकि पुलिस वालों ने कंप्लेंट कर्ताओं से दूसरी पत्नी और उसके बेटों
को कह दिया था कि जब तक आपकी बेटी का मेडिकल नहीं होता है हम आप पर FIR दर्ज नहीं करेंगे। इसमें कंप्लेंट करता बेबस नजर आए। हमेशा से यही होता चला रहा है, आज भी वही हो रहा है। दंबाई के बल पर गरीब भाषाएं के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ नए पुलिस वालों के आने की वजह से पीड़ित महिला को न्याय की उम्मीद है। ये कहानी सत्य कथा पर आधारित है और आगे इस कहानी में और क्या होता है आगे अंक में आपको जरूर बताएंगे, तो देखिए आप पूरी खबर। नहीं मैं सबके नाम अति करूंगी और मैं यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा से बैठी हुई हूँ और मेरा कोई कंप्लेन नहीं लिखा गया ये थाने में। मेरा जान के खतरा है, मेरे बच्चों के जान के खतरा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है थाने में हो रहा है मेरे से। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।